बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं डॉक्टर पूजा उपाध्याय। वे पधारें और अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। वेदांतेषु यमाहुरेक पुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्य विषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अंतरयश्च मुमुक्षुभिर्नियमिता प्राणादिभिर्मृग्यते सस्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। आदि योगी महायोगी महाकाल को प्रणाम। कालिदास अकादमी के निदेशक, उपनिदेशक, इस संस्कृत गौरव दिवस कार्यक्रम के संयोजक तथा सभी अधिकारियों को मैं सादर धन्यवाद देती हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को संस्कृत गौरव दिवस के दिन व्याख्यान के रूप में चयनित किया। आज इस दिन आपने विदुषी श्रीमती सक्सेना जी के मुखारविंद से पतंजलि के योग दर्शन में व्यक्तित्व विकास की जो अवधारणा है उस पर एक महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुना। तो आप सभी सुधी श्रोताओं के सम्मुख इस विषय पर अपनी मति से कुछ कहने का मैं भी प्रयत्न करती हूँ। महर्षि पतंजलि का जैसे ही हम नाम श्रवण करते हैं तो इतिहास में जब हम देखते हैं तो वे चरक संहिताकार के रूप में भी स्मरण किए जाते हैं, महाभाष्यकार के रूप में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है, और जो योग सूत्रों में उन्होंने संपत्ति हमें प्रदान की है वह न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु पूरे विश्व के लिए एक अमूल्य धरोहर आज सिद्ध हो रही है, और न जाने कितने सहस्राब्दियों से वह संपत्ति इस पूरे विश्व को उपकृत कर रही है। तो जब हम योग दर्शन की चर्चा करते हैं तो जैसी भारत की दार्शनिक परंपरा रही, हम आस्तिक और नास्तिक दर्शनों में अपने दर्शन की इस परंपरा को विभाजित करते हैं। तो षड आस्तिक दर्शनों में जो अन्यतम योग दर्शन है उसमें तो योग दर्शन का स्थान है ही, किंतु इस विद्या का जो एक निर्विवाद स्वरूप है वह चाहे कोई भी आस्तिक दर्शन हो, षड दर्शनों के अतिरिक्त भी अनेक दर्शन जो भारत में हुए और आज भी वह सरणी निरंतर वर्धमान है, उसमें हम देखते हैं तो योग दर्शन के जो भी आचार मीमांसा है वह सभी दर्शनों में निर्विवाद रूप से स्वीकृत है। न केवल आस्तिक दर्शनों में अपितु जैन और बौद्ध जैसे नास्तिक दर्शनों ने भी यम नियम के सिद्धांत का कहीं विरोध नहीं किया है। तो दर्शन की दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो योग दर्शन एक सार्वभौम स्वीकार्यता को प्राप्त दर्शन है। अब जब हम व्यक्तित्व विकास के परिप्रेक्ष्य में इस दर्शन की बात करते हैं तो भी इसका एक अद्भुत स्वरूप हमारे सम्मुख अवतरित होता है। इस दृष्टि से जब हम इस दर्शन के समस्त सूत्रों का अवलोकन करते हैं, उनका गहन अध्ययन करते हैं, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि पतंजलि जी ने व्यक्तित्व विकास की इस अवधारणा को अपने सम्मुख रख के ही पूर्ण चर्चा की है। अब जब हम बात व्यक्तित्व की कर रहे हैं तो थोड़ा सा भारतीय संदर्भों में हम जानें कि हम व्यक्तित्व को क्या समझते हैं। ये जो व्यक्तित्व की संकल्पना है यह किस तरह की है हमारे भारतीय चिंतन में। कभी भी हमारे विद्वानों ने बाह्य स्वरूप को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। यद्यपि हमारे यहाँ आकलन के 5 बिंदु प्रसिद्ध हैं, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च, और व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं, शील धर्म होते हैं, उनके लिए तो कई कई ग्रंथ और अनेक सुभाषित और पद्य भरे पड़े हैं। तो यह अवधारणा बड़े ही व्यापक स्वरूप में हमारे दर्शनों में चिंतन का आधार बनी, किंतु उसको थोड़ा सा
संक्षेप में करके या उसको तत्व के रूप में, बिंदु के रूप में बांध करके जब हम देखते हैं तो मूल रूप से हमें यह बात स्पष्ट होती है, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद में जिसका बीज हमें प्राप्त होता है, मूल रूप से वेदों में हमें प्राप्त होता है, कि जो पंचकोश है उनका विकास यदि पूर्णतः होता है तभी हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व सर्वांगीण रूप से विकसित हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की यह जो अवधारणा है, यह एक सर्वांगीण विकास की संकल्पना है। हमारे चिंतन में हमारे विद्वानों ने कभी भी विकास को अलग अलग विशृंखल रूप से नहीं देखा, अपितु एक संगठन के रूप में हम बात करते हैं। और विकास वस्तुतः है क्या? शारीरिक सुदृढ़ता हो, अंतःकरण पे अनुशासन हो और आत्मा के प्रति चेतना हो। ये जो 3 बिंदु है, शारीरिक सुदृढ़ता की बात पतंजलि ने आसनों, प्राणायाम इत्यादि के माध्यम से कही ही है, और जो अंतःकरण है जिसमें हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सभी को समाविष्ट करते हैं, इस पर अनुशासन, यही तो उनके योग सूत्र का मूल आधार है। और आत्मा के प्रति चेतना, तो इन 3 तत्वों पर जब हम विकास की बात करते हैं तभी वह व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो तीनों तत्व है, ये सहस्रों ग्रंथों में से यदि किसी एक ग्रंथ में देखना हो तो वो ग्रंथ पातंजल योग सूत्र के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जिसमें कि व्यक्तित्व का कोई पक्ष वंचित नहीं हुआ है, प्रत्येक पक्ष पर उसमें आपको तत्व की चर्चा प्राप्त होगी, चाहे वह भौतिक विकास हो, चाहे वह शारीरिक विकास हो, प्राणिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो। प्रत्येक बिंदु पर पतंजलि चर्चा करते हैं। यदि हम उनके पूरे योग सूत्र को देखते हैं तो चारों पादों में हमें व्यक्तित्व के सभी बिंदु दिखाई देते हैं। जो आधुनिक मनोविज्ञान है या जो पाश्चात्य दर्शन है, वह भी जो व्यक्तित्व की मीमांसा करता है तो वह कहता है व्यक्तित्व के ये निर्धारक तत्व है, ये व्यक्तित्व के भेद हैं, ये व्यक्तित्व में बाधा या विकार के तत्व है और ये व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया है। तो इस दृष्टि से भी जब हम पतंजलि के योग सूत्र को देखते हैं तो लगता है कि सबसे पहले मानो उन्हीं ने ये मीमांसा हमारे सम्मुख प्रस्तुत की हो, जिसे आज तक जो मनोवैज्ञानिक है या जो व्यक्तित्व के विकास के मार्ग पर अग्रसर है और दूसरों को विकास के मार्ग पर प्रेरित करने वाले लोग हैं, वे इसी का अनुसरण कर रहे हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक की जब बात आती है तो वह सबसे पहले चित्त वृत्तियों की चर्चा करते हैं। जैसी चित्त वृत्तियां हैं वैसा व्यक्तित्व होगा। आनुवांशिकता की बात है, हमारे जो कर्म की श्रृंखला है, गत जन्म के जो हमारे संस्कार है, वे सब हमें हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। यह आनुवांशिकता जहाँ पूर्वजों से प्राप्त होती है, वहाँ स्वयं के कर्मों की भी निरंतर यह आनुवांशिकता चली आ रही है। जो दैहिक तत्व है, जो वातावरण है, जिस वातावरण में आप रहेंगे वैसा आपका चित्त बनेगा, वैसी वृत्तियों के संपर्क में आप आएंगे, वैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा। कुछ सकारात्मक तत्वों की पतंजलि चर्चा करते हैं, कुछ नकारात्मक तत्वों की चर्चा करते हैं। सकारात्मक तत्व जहां विकास के मार्ग पे ले जाते हैं, वही नकारात्मक तत्व आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधा को उत्पन्न करते हैं। तो ये सारी बातें हमें समाधिपाद में प्राप्त होती है। साधनपाद की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ जो व्यक्तित्व में बाधक तत्व है वे दिखाई देते हैं और व्यक्तित्व के भेद गुणों के आधार पर पतंजलि कहते हैं सात्विक, राजसी, तामसी, ये 3 प्रकार के व्यक्तित्व हो सकते हैं। जब हम चित्त भूमियों के आधार पर देखें तो मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इस तरह से व्यक्तित्व का विभाजन किया जा सकता है। और चित्त के प्रधान भावों के आधार पर देखें तो रागात्मक, द्वेषात्मक, इस तरह से व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न स्वरूप संपूर्ण योग सूत्र में बीज के रूप में दिखाई देते हैं। आवश्यकता है हमारी उस दृष्टि से इन सूत्रों को देखने की। और फिर जब हम विभूतिपाद की ओर जाते हैं तो विभूतिपाद में सब इस अष्टांग योगों का आपके जीवन में जब आपने उपयोग करना आरंभ कर दिया, उस मार्ग पर चलना आरंभ कर दिया, तो जो सिद्धियां आपको प्राप्त होती है वो विभूतिपाद में वर्णित की गई। और कितना सुंदर विवेचन किया, कितना तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि यदि उन विभूतियों से जो आपको जो विभूतियां प्राप्त हुई है, जो सिद्धि प्राप्त हुई है, यदि उसके अहंकार में आपने
स्वयं को निमग्न कर लिया तो आपकी वो जो उच्चतम सोपान को प्राप्त करने की यात्रा है वो स्थगित हो जाएगी। अतः उसके आवरण से भी आपको बाहर आना होगा, अर्थात अभ्युदय के बाद निश्रेयस की ओर जाना है। यदि उस मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, उस तत्व को प्राप्त करना है, उस आत्मानुभूति के मार्ग पर आपको अग्रसर होकर उसके अंतिम फल को भी प्राप्त करना है, तो इस आवरण को त्यागना होगा, इसके मोह को त्यागना होगा। तो इस तरह की चर्चा हमें वहां प्राप्त होती है। और जब व्यक्तित्व के विकार की बात करते हैं तो जो चित्त के विक्षेप पतंजलि बताते हैं, जो अंतराय कहते हैं, स्त्यान, संशय, अविरति, प्रमाद, आलस्य इत्यादि, तो जब ये सभी तत्व आपके जीवन में आते हैं तो निश्चित है कि आपका व्यक्तित्व विकृत होता जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उसका विकास अवरुद्ध होता चला जाता है। जो पंच क्लेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब क्या है? ये व्यक्तित्व में के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो लगता है कि पूरे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की मीमांसा करने के लिए ही मानो योग सूत्रों का प्रणयन हुआ है। और जो अंतिम बिंदु है व्यक्तित्व के विकास का मार्ग, तो अधिकारी भेद से पतंजलि अष्टांग योग का मार्ग बताते हैं। अब जो उसमें हम बात करते हैं यम, नियम इत्यादि, ये नैतिक विकास है। जब हम बात करते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की, तो यह सामाजिक विकास है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में इन 4 तत्वों को अपना लिया, इनका पालन करना आरंभ कर दिया, तो निश्चित रूप से वह समाज में सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हो जाता है। यदि उसने केवल मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा को अपना लिया, उसके जीवन से बहुत सारे तनाव, निराशा, कुंठा इत्यादि स्वयमेव उसको त्याग कर चले जाएंगे। तो इस तरह से हर अधिकारी के लिए उन्होंने कोई न कोई मार्ग वहां दिया है, वह चाहे क्रिया योग का मार्ग हो, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान के द्वारा आप उस मार्ग पर जाएं और फल प्राप्ति करें, अभ्यास वैराग्य के द्वारा जाएं, या यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से वहां तक पहुंचे। तो ये जो सभी तत्वों को 4 पादों में उन्होंने निबद्ध किया है, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, इन 4 पादों में जिस तत्व को वे संप्रेषित करना चाहते हैं वह तत्व यही है कि अपनी संपूर्ण बहिर्मुख ऊर्जा को हम अंतर्मुख करें और विकास के उस अंतिम सोपान तक पहुंचे। तो ऐसा अद्भुत ग्रंथ जो कि हमारी भारत भूमि में लिखा गया, यह हमारे लिए एक अमूल्य निधि है, एक अमूल्य संपत्ति है। आज हम देखें जो हमारे शिक्षा आयोग हैं, चाहे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को आप देखें, या जो पुराने कोठारी शिक्षा आयोग इत्यादि रहे और जो अर्वाचीन शिक्षा समितियां बनी, सभी ने बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो तत्व कहे हैं, वे चाहे शारीरिक शिक्षा के रूप में हो, चारित्रिक शिक्षा के रूप में, नैतिक शिक्षा के रूप में, शांति शिक्षा के रूप में, ये जो नई नई अवधारणाएं आई हैं, ये इन सभी अवधारणाओं को यदि हम एक साथ बालक को देना चाहते हैं, उसके व्यक्तित्व में उनका समावेश कर देना चाहते हैं और उसे सर्वांगीण विकसित व्यक्तित्व के रूप में इस समाज को प्रदान करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल यदि इस योग सूत्र की शैली को जीवन पद्धति में उतार लिया जाए, उसके सिद्धांतों को व्यवहार में ले आया जाए, तो ये सभी शिक्षा एक ही साथ बालक को प्राप्त हो जाती है। चाहे वह नैतिक शिक्षा हो या सामाजिक शिक्षा हो, चाहे वह शांति शिक्षा हो या वह चरित्र की शिक्षा हो। तो जिस तरह से इस शरीर से आरंभ करके मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार और अंततः आत्मा का जो तत्व है, उसको जानने का जो मार्ग है, वह कोई दर्शन बताता है तो वह पतंजलि का योग दर्शन ही है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पर आप सभी सुधी श्रोताओं ने इस व्याख्यान को सुना और अकादमी के सभी अधिकारी और अकादमी ने इस विषय पर बात करने के लिए एक अवसर प्रदान किया। तो मैं अंत में सभी के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करती हूँ और आप सभी से यही निवेदन करती हूँ कि यह योग दर्शन इस तरह का दर्शन है कि इसमें आपको बिना किसी क्लेश के अपने जीवन को आनंद प्रदान करने का पूर्ण अवसर प्रकल्पित किया गया है। तो आप सभी इसे अपनी
जीवन शैली बनाएं। इसे केवल सिद्धांतों तक, सूत्रों तक और अध्ययन स्मरण तक ही सीमित ना रखें, अपितु उन सूत्रों में निहित जो तत्व है उन्हें हम व्यवहार में लेकर आएं और यम नियम से आरंभ करके हम उस असंप्रज्ञात समाधि तक, आत्मानुभूति तक अवश्य पहुँचे। तो यह विकास का जो मार्ग है हमें प्राप्त हुआ है, उसे हम सभी उसका पालन कर सकें, यही सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।